मशरिक न्यूज़ के लिए लखनऊ घंटा घर से मैं मुल्ला। आज घंटा घर लखनऊ पे ख़वातीन के एहतजाज का 11वां दिन है। इनकी तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इनके जब से पुलिस ने 2 दिन पहले जो कार्रवाई की थी उसके खिलाफ ज़बरदस्त इनमें गम गुस्सा है, जिसके लिए ये बाकायदा बहुत जोश में सड़कों पे आ गई हैं कि हमारे पुरअमन मुजाहरे को जिस तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, हम इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा आज जो लोग सामने आए उनमें ख़ास तौर से मजहबी शख्सियात भी सामने आ गई हैं, जिनमें आज ख़ास तौर से घंटा घर का दौरा किया इमाम ईदगाह और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सरबराह फारूकी और सिखों के जत्थे के अलावा क्रिश्चियन हजरात भी सामने आए, जिन्होंने बाकायदा एनआरसी और सीए के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और ये बताया कि हम किसी तरह भी हुकूक को मानने नहीं देंगे। और ख़वातीन और वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी और उनमें मर्द और औरत दोनों शामिल थे। डॉक्टरों की एक टीम थी, डॉक्टरों ने वाहिद किया कि हम किस तरह से इन ख़वातीन की मिलकर तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं, किससे कानूनी हम मदद इनकी कर रहे हैं। ये सब चीज़ें खुल के सामने आई। पेश है उनसे मुताल्लिक़ उनसे कुछ गुफ्तगू के कुछ अज्जा जिन्हें आप मुलाज़ा फरमाएँ। भाई हम लोग देखिए यहाँ पर 24/7 और शायद अगर पड़े तो इंटू 365 डेज़ यानी पूरे साल 2 साल, जैसे जब तक कि हमको जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जब तक कि वो मकसद हमारा पूरा नहीं हो जाता है हम लोग इंशाल्लाह हटेंगे नहीं। और इन सारी इतनी माओ बहनों को यहाँ पर यहीं खड़े होकर सेफगार्ड करेंगे, चाहे हमको अपना काम छोड़ना पड़े और छोड़ना पड़े, और वैसे भी छोड़े गए यहाँ पर 24 घंटे यहीं पर हम लोग मौजूद रहेंगे। मेरा नाम लता जायसवाल है। हम इनके लिए आए, ये भी महिला, मैं भी महिला हूँ, ठीक है, और महिला का सपोर्ट करती है, ठीक है। जो सरकार है कि इस समय वर्तमान में उन्होंने वो दशा कर दी है कि हमारे घर की बेटियां बहनें निकल के रोड पे आके बैठी हुई हैं। उसके बाद योगी जी कहते हैं कि मर्द जो है रजाई में सो रहे हैं, औरतों को रोड पे बिठा दिया है। तो ये कर्म तो तुम्हारे हैं जो हम रोड पे बैठे हैं, ये देन तो तुम्हारी अपनी है जो रोड पे आए हैं। और नहीं तो क्या जरूरत थी, औरतें अपने बच्चे ले के छोटे छोटे सब यहाँ बैठी हुई हैं। तो ये परेशानियाँ तो उन्हीं की दी हुई, क्यों संविधान में छेड़छाड़ कर रहे हैं? किसने कहा छेड़छाड़ करने के लिए? गांधी जी ने जो चलाया था वो चल रहा था आराम से। अब एक नया कानून बनाना चाहते हैं, नया रूल लाना चाहते हैं, तो इस तरह कहाँ काम चलेगा? विद्रोह तो होगा ही। अगर उन्होंने कोई निर्णय नहीं निकाला तो इससे ज़्यादा महिलाएं रोड पर उतरेंगी। अभी तो यहाँ बैठी हैं, फिर जगह जगह और महिलाएं बैठेंगी, इससे ज़्यादा बैठेंगी। देखिए, पहले तो मेरा नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये मुझे करना भी है। और मुझे मैं तन मन धन से हूँ इन महिलाओं के साथ, और मैं भी एक महिला हूँ। सिर्फ मैं बात नहीं करती हूँ, ये मौजूदा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को सड़क पे ला दिया। उनके ना बेटी है ना बहू है, सड़क पे ला के रख दो। वो इस दर्द को क्या जानेंगे? औरतें सबसे परम प्रिय उनका होता है घर, गृहस्थी उनकी, अपनी गृहस्थी को बसाने में वो मस्त रहती है, उसी में खुश रहती हैं। आज सड़क पे लाई ये सरकार लेके आया, क्योंकि हम लोग नोटबंदी को भूल नहीं सकते हैं। नोटबंदी लाए, जीएसटी लाए, चलिए एक्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा करके एक्सेप्ट किया गया, बहुत मुश्किल हुई लेकिन एक्सेप्ट है। जब ये अब हमें मेरा घर है हिंदुस्तान, मेरे घर से निकाला जाएगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। मैं इन बहनों के साथ हूँ और रहूंगी, और मेरी और बहनें हैं और भी सब आएंगी। ऐसा नहीं है कि एक कौम है, सारी लोग, सारे चारों जात के लोग यहाँ पे आएंगे। पंजाबी महिलाएं भी, पंजाबी महिला भी, सब तरह के। और हम लोग इनसे बातों, वो लोग सिर्फ झूठे मक्कारी, जितने विलन का जो भी रोल है सब रोल ही सरकार कर रहे हैं। क्या आपके लोगों की डॉक्टरों की कोई टीम ऐसी है जिन महिलाओं को कुछ मेडिकल एड देती हो? बिल्कुल है, मैंने तो अभी बोला कि जो भी बहनें जैसा भी, सब मेरा खुद का अपना हॉस्पिटल भी है, मैं खुद भी उसमें संचालक भी हूँ, डॉक्टर भी, मैं तो सब तरह से खड़ी हूँ अपने बहनों के साथ, मैं कहीं से पीछे नहीं हूँ। अब मेरी तरफ बहुत बहनें हैं, मेरी डॉक्टर टीम बहुत है, सब इधर उधर फैली है, सब लोग अपना, बहुत हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और जैन भी है, कुछ महिलाएं, सब हम एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं और पर डे हम लोग आ रहे हैं। और जब तक ये वापिस उनको तो लेना ही पड़ेगा, अभी तो कम बहनें हैं। हम लोग को कोई शौक नहीं है कि रोड पे आके और छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ रोड पे बैठे। हम लोग जो भी बैठ रहे हैं, ये बाबा अम्बेडकर जी जो भी लागू किए संविधान से लागू हुआ, मूर्ख नहीं थे।
वो बेवकूफ नहीं थे। ये बहुत बड़े सत्ता, बहुत बड़े पढ़े, अपनी डिग्री दिखा दे, कहाँ पढ़े लिखे हैं, अपनी जात बता दे। अपनी बीवी को तो छोड़ रखे हैं। अब एक तो योगी है, बस शाम को चिलम फूकेगा, सो जाएगा मस्त, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। उसको तो कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। बस नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम हर तरह से अपनी महिलाओं के साथ हैं और रहेंगे तन मन धन से। मैं बोल रही हूँ और रहूंगी भी। और इससे पहले भी जमहूरियत की लड़ाई कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाया था, तभी जमहूरियत की जो लड़ाई हुई, हालांकि कांग्रेस के लोगों ने बंद कर दिया था, लेकिन उस वक्त जब बंद किया था तो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक जगह रखे जाते थे और उनको उनके साथ अच्छा सलूक होता था, खाना भी अच्छा होता था। इस बार जो मैं चूँकि लड़ाई में भी शरीक रहा हूँ, इसका गवाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। आज जो उठाया जा रहा है तो हर एक आदमी को क्रिमिनल के साथ उनके बैरक में रख दिया जाता है और क्रिमिनल जैसा सलूक किया जाता है, खाना भी वही दिया जाता है जो आम क्रिमिनल को दिया जाता है। वहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस तहरीक में शामिल हुआ हो गया है जेल में, उसके साथ कोई अच्छा सलूक होगा। ये थे मारूफ सोशल वर्कर और मशहूर वकील मोहम्मद शुएब एडवोकेट, जो एक मुद्दत से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं जमहूरियत की बहाली के लिए। वकला की एक बहुत बड़ी टीम जो है मौजूद है, जो 24 घंटे मौजूद रहती है इन ख़वातीन की मदद के लिए। शुएब साहब, आपने क्या प्लान बनाया है या आपकी टीम ने इन औरतों की कैसे मदद कर सकते हैं? हम इन औरतों की टीम के लिए हमने तो खुद कुछ नहीं प्लान बनाया, लेकिन हमारे साथी वकीलों ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है कि हर तरह से जहाँ कहीं भी इनको परेशान किया जाता है, इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाता है या उनको जेल भेजा जाता है, तो ये टीम वकीलों की पूरी तरह से उनकी मदद के लिए खड़ी है और यहाँ भी खड़ी रहती है हर वक्त। ये टीम ऐसी टीम है जो गिरफ्तारी के वक्त पुलिस से बचाने के लिए भी काम कर रही है। अगर बंद कर दिए जाते हैं तो जेल से निकालने के लिए उनकी जमानत का भी इंतजाम कर रही है, मुकदमे भी फ्री लड़ने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। और जो मुझे इत्तला मिली है वो ये कि इस मामले में जितने वकीलों ने लोगों की वकालत की है, किसी ने एक पैसा फीस नहीं दिया। बहुत से बड़ी और क्या बात, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी, बहुत जी। बहुत ही फख्र महसूस होता है कि औरतों ने घरों की दहलीजों से बाहर कदम रख दिया है। अब ये समझ लीजिए कि इंशाल्लाह जीत ज़रूर मिलेगी। ये जब परेशान की जाती हैं, जैसा कि आम शिकायत करती हैं, तो इनकी मदद हमारे वकीला कैसे कर रहे हैं? आप हैं या हमारे दो साथी जो वकील खड़े हैं, आप लोग कैसे इनकी मदद करते हैं? बीइंग एन एडवोकेट, हम लोग पूरी लीगल हेल्प इन लोगों से जो भी बन पड़ेगा हम लोगों से हम लोग दे रहे हैं और इनकी सिक्योरिटी के लिए हम लोग 24 घंटे अवेलेबल हैं। से गवर्नमेंट से ही सरकार से अपील करते हैं कि ये जो हमारे संविधान के खिलाफ जा रहा है और उसको वो वापस ले लें या उसमें कोई संशोधन करें, बदलाव लाएं। अच्छी बात है कि किसी को जो पीड़ित हैं, प्रोसिक्यूटेड है, उनको हमारा देश ले रहा है, लेकिन उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। संविधान साफ साफ कहता है कि उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। धर्म के आधार पर किसी को हम भेदभाव नहीं कर सकते और यहाँ इस CAA में, NRC में अवश्य भेदभाव होता है, मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। और दूसरी बात है कि सिटीजनशिप को साबित करना, हम देख लीजिए कितने गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जिनके पास कोई सबूत नहीं है, तो वो किस प्रकार साबित कर पाएंगे? जिनके पास जो पढ़े लिखे उनके पास भी कई बार सबूत नहीं होते हैं, तो दलितों की, जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनकी क्या ख्याल होगा, तो हालत होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये दो CAA, NRC सब उसको बंद किया जाए, उसको वापस लिया जाए। नहीं तो पूरी हुकूमत ने जो इतना, न केवल लखनऊ में, दिल्ली में कई जगहों पर लोग धरना अभी भी चल रहा है, 40 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो सरकार ने इसे बातचीत करनी चाहिए।
ग्रामीण बाग से लेकर के घंटाघर के तारीखी मैदान तक जितने भी माएँ बहनें और छोटे छोटे बच्चे और यहाँ पे वॉलंटियर जमा होते हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से अपने सलाम पेश करता हूँ।